दिल्ली के सराय रोहिला में कारोबारी से लूटपाट, विरोध करने पर गोली मारी। गोली लगने से कारोबारी की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। सीसीटीवी फुटेज में लुटेरों के पीछे भागता दिख रहा है कारोबारी, कुछ दूर जाकर दम तोड़ा। दुकान बंद कर ऑटो से घर लौट रहा था कारोबारी, दो बदमाशों ने घर के पास लूटपाट के बाद गोली मारी। वारदात की तफ्तीश में जुटी है पुलिस, सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बीफ नहीं खिलाने पर 3 तलाक की धमकी, लड़की के पिता को थाने में नहीं मिला न्याय। महिला की 22 अप्रैल को धूमधाम से शादी हुई थी, थाने से न्याय नहीं मिलने पर लड़की वालों को सीएम योगी से है आस। मुरादाबाद में भी शादी में बीफ नहीं परोसने पर टूटी शादी, महिला ने पुलिस में लगाई न्याय की गुहार। सगाई का खर्च मांगने पर लड़के वालों का इनकार, शौहर समेत 6 लोगों पर दहेज अधिनियम के तहत केस दर्ज। आगरा में बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष का विवादित बयान, का पुलिस वालों के मुंह में डंडा ठूसकर बुलवाएंगे जय श्री राम। बवाल के बाद जिला जेल में बंद, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे सोनू चौधरी, लांघी शब्दों की मर्यादा। फतेहपुर सीकरी में कुछ दिन पहले कार्यकर्ताओं ने किया था बवाल, थाने में घुसकर की थी मारपीट। बरेली के नवाबगंज से बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार के खिलाफ एफआईआर, बैंक मैनेजर से मारपीट का आरोप। मेरठ के ऋषभ एकेडमी स्कूल का तुगलकी फरमान, बच्चों को योगी आदित्यनाथ की तरह बाल कटवाने का आदेश। छात्रों और परिजनों ने किया हंगामा, स्कूल के सचिव रंजीत जैन ने अभिभावकों के साथ बदसलूकी की। यूपी में 19 कैदियों की बदली गई जेल से गैंग चलाने की खबर पर एक्शन। इससे पहले मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की जेल बदली गई थी, खास सुविधाएं मिलने का था आरोप। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए योगी ने अफसरों को याद दिलाया अल्टीमेटम, कहा 15 जून से पहले भर दे गड्ढे। सीएम योगी का आदेश, बारिश का मौसम खत्म होने के बाद सितंबर में फिर गड्ढा मुक्त अभियान चलेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी सख्त, कहा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जल्द लागू करे ई टेंडरिंग व्यवस्था। सूखे से निपटने के लिए सीएम योगी का मास्टर प्लान, कहा 100 दिन के भीतर हो 190 तालाब का पुनरुद्धार, 95 चेक डैम भी बनाएं। बुंदेलखंड के लिए सीएम योगी का खास आदेश, बांदा, हमीरपुर और जालौन में प्राथमिकता से हो काम। बुंदेलखंड में सूखे से निपटने के लिए योगी गंभीर, वाटर रिचार्ज से जुड़े सभी प्रोजेक्ट निर्धारित समय में पूरा करने के आदेश। अयोध्या में दोबारा शुरू होगा रामलीला का मंचन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया। यूपी सरकार गायत्री प्रजापति के खिलाफ सख्त जमानत रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट जाएगी। आतंकी संगठनों से प्रभावित युवकों के लिए योगी सरकार का घर वापसी प्लान, मुख्य धारा में लाने की होगी कोशिश। कार्यक्रम के तहत यूपी एटीएस ने की 20 लोगों की पहचान, 2 लड़कियां शामिल। सभी को मुख्य धारा में लाने के लिए एटीएस कराएगी काउंसलिंग, परिवार, दोस्तों और धर्म गुरुओं की लेगी मदद। सभी सोशल साइट्स पर यूपी एटीएस की नजर, साइट्स की मदद से आईएसआईएस और दूसरे ग्रुप युवकों को गुमराह करते हैं। लखनऊ में आतंकी सैफुल्लाह के एनकाउंटर के बाद एटीएस ने शुरू की मुहिम, आईएस से प्रभावित होकर आतंकी बना है सैफुल्लाह। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में आज सीएम योगी नर्मदा सेवा यात्रा में होंगे शामिल, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। पति रॉबर्ट वाड्रा के पैसे से प्रॉपर्टी खरीदने के आरोप पर प्रियंका की सफाई, का खुद के पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी। प्रियंका ने किया पलटवार, छवि खराब करने की सोची समझी राजनीतिक साजिश। प्रियंका ने 2006 में हरियाणा के अमीरपुर गांव में खरीदी थी 5 एकड़ जमीन के लिए 15 लाख रुपए चुकाए थे। एमसीडी चुनाव में करारी हार पर केजरीवाल का मंथन, विधायकों और नए पार्षदों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद बोले संजय सिंह, का संगठन में बदलाव और कमियों को ठीक करने की हुई चर्चा। ईवीएम गड़बड़ी पर बोले संजय सिंह, कहा जब हाईकोर्ट और 18 पार्टियों ने उठाए सवाल तो सिर्फ आपको क्यों बना रहे हैं मजाक। संजय सिंह ने दिल्ली में सरकार बनाने और 48 पार्षद जीतने को बताया बड़ा अचीवमेंट। केजरीवाल का अजीबोगरीब फैसला, एमसीडी चुनाव जीत कर आए पार्षदों को पार्टी न छोड़ने की शपथ दिलाई। सामने आया पार्षदों के साथ केजरीवाल की बैठक का वीडियो, केजरीवाल ने एमसीडी को कहा भ्रष्टाचार काटा। वीडियो में केजरीवाल कर रहे हैं बीजेपी करेगी तोड़ने की कोशिश, पार्षदों से मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन रखने को कहा। आम आदमी पार्टी ने गोपाल राय को दिल्ली का संयोजक बनाया, पीएसी बैठक के बाद होगा औपचारिक ऐलान। केजरीवाल कैबिनेट में जल्द फेरबदल संभव, आपकी पीएससी की बैठक हुई। प्रशांत भूषण का केजरीवाल पर बड़ा आरोप, कहा जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में किया जमीन घोटाला। प्रशांत भूषण का आरोप, 65 एकड़ जमीन में से 17 एकड़ की नहीं है कोई डिटेल। एमसीडी में शिकस्त के बाद कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, का सबको साथ लेकर चलने में हुई चूक। राहुल ने ठुकराया माकन और चाको का इस्तीफा, अपने पद पर बने रहने को कहा। उत्तराखंड में विकास नगर विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम होगी जब्त, उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश। जेएनयू में देश विरोधी नारों के मामले में दिल्ली पुलिस का वाइस चांसलर को नोटिस, 30 छात्रों से पूछताछ करेगी पुलिस। सुकमा नक्सली अटैक में जवानों के शवों से बर्बरता पर सीआरपीएफ का खुलासा, नहीं हुई कोई बर्बरता। सुकमा नक्सली हमले में शहीद हुए थे 25 जवान, जवानों के शवों के साथ बेरहमी की खबर आई थी। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन, विरोध में जमकर नारेबाजी। महिला पत्थरबाजों से निपटने के लिए सरकार ने कमर कसी, महिला पुलिस बटालियन बनाने का फैसला। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई।
केंद्र ने कश्मीर के लिए 19,000 करोड़ रिलीज किए। पीएम के 80,000 करोड़ के पैकेज का हिस्सा है। दिल्ली में कश्मीरी छात्रों से मिले खेल मंत्री विजय गोयल। आतंकवाद के रास्ते से दूर रखने के लिए छात्रों से संवाद किया। संवाद कार्यक्रम में आए छात्रों ने कहा वो चाहते हैं घाटी में विकास हो, वापस लौटे अमन और चैन। कुलभूषण की सेहत को लेकर केंद्र सरकार गंभीर। पाकिस्तान से हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा। सोनिया गांधी अध्यक्षता में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की कवायद तेज। नीतीश कुमार हो सकते हैं संयोजक। अमित शाह ने बंगाल को सबसे गरीब राज्य बताया। कहा जीते तो महाराष्ट्र और गुजरात की तरह बनाएंगे। ममता ने कहा बंगाल बीजेपी से नहीं डरेगा। कहा चुनौती कबूल, दिल्ली पर कब्जा करेंगे। कोलकाता में संघ के नेताओं से मिले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। बंगाल में पार्टी के विस्तार पर चर्चा हुई। बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी की बैठक। पार्टी वॉर रूम में मंथन। कर्नाटक बीजेपी में कलह तेज। येदियुरप्पा की चेतावनी के बावजूद ईश्वरप्पा ने की बैठक। ईश्वरप्पा ने येदियुरप्पा पर तानाशाही रवैये का भी आरोप लगाया। येदियुरप्पा ने पार्टी विरोधी गतिविधि बताया। अहमदाबाद में करीब 700 चेन स्नैचिंग की वारदात में शामिल आरोपी गिरफ्तार। करीब 30 साल से कर रहा था चेन स्नैचिंग। करीब 22 चेन स्नैचर्स को ट्रेनिंग दे चुका है जनक पंचाल। पुलिस ने करीब 20 से 25 चेन भी बरामद की। इतिहास रचने से पहले हादसे की शिकार हुई करनाल की पहली महिला पायलट हिमानी। एयरक्राफ्ट क्रैश होने से मौत। पैतृक गांव कुटेल में हिमानी का अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र के गोंदिया में क्रैश हुआ था विमान। उदयपुर के कल्पित वीरवाल ने जेईई मेन में किया टॉप। 100% मार्क्स लाने वाले पहले छात्र बने। आईएम अहमदाबाद के डायरेक्टर आशीष नंदा ने निजी कारणों से दिया इस्तीफा। 1 साल का कार्यकाल बचा था। दिल्ली के रामजस कॉलेज पहुंचे इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। छात्रों को दिया आगे बढ़ने का मंत्र। रजत शर्मा ने बड़े बनने पर विनम्र होने का भी मंत्र दिया। मुकाम हासिल करने पर मजबूर की मदद करने को कहा। रजत शर्मा ने रामदेव का दिया उदाहरण। का एमएनसी कर रही रिसर्च कैसे एक आम आदमी ने खड़ी कर दी 10,000 करोड़ की कंपनी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीर्थयात्रियों को रवाना किया। आज अक्षय तृतीया पर गंगोत्री और यमुनोत्री की खुलेंगे कपाट। केदारनाथ में 3 मई और बद्रीनाथ में 6 मई से दर्शन। पीएम मोदी पहले दिन ही केदारनाथ के दर्शन करेंगे। राष्ट्रपति 6 मई को बद्रीनाथ में शीश झुकाएंगे। अक्षय तृतीया के मौके पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में होगी दान किए आभूषणों की नीलामी। 8 किलो से ज्यादा सोने के गहनों और चांदी के सिक्कों की नीलामी होगी। हजारों लोग लेंगे हिस्सा। मैसेडोनिया में संसद के अंदर घुसे प्रदर्शनकारी। संसद के अंदर बैठे सांसदों पर हमला किया। संसद के अंदर नकाबपोशों के हमले में कई सांसद गंभीर रूप से घायल हुए। कुछ ने कूदकर जान बचाई। सीरिया के इदलिब में हवाई हमले। 9 बच्चे समेत 19 की मौत। वीडियो में तबाह मेडिकल सेंटर और एम्बुलेंस की तस्वीरें भी कैद। सीरिया सरकार और रूस पर हमले का आरोप। उत्तर कोरिया से बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप सांसदों से मिले। नॉर्थ कोरिया की परमाणु क्षमता पर दी जानकारी। आईपीएल में गुजरात ने बेंगलुरु को 7 विकेट से हराया। बैंगलोर ने 135 का टारगेट दिया था। गुजरात के एंड्रयू टॉय को मिला मैन ऑफ द मैच। टॉय ने 12 रन देकर झटके थे 3 विकेट। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत होगी दिल्ली डेयरडेविल्स से। ईडन गार्डन में शाम 4 बजे मुकाबला। आज के दूसरे मैच में किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स होंगे आमने सामने। रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। क्रिकेटर गौतम गंभीर सुकमा में शहीद सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई का उठाएंगे खर्च। गौतम गंभीर फाउंडेशन के जरिए मदद करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकती है टीम इंडिया। आईसीसी वोटिंग में अलग अलग थलग पड़ने के बाद फैसला लेने के संकेत। 4 करोड़ ईपीएफओ खाता धारकों को राहत। डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट के बिना भी इलाज के लिए निकाल सकते हैं पैसे। सेबी चेयरमैन अजय त्यागी बोले एनएससी का आईपीओ आने में हो सकती है देर। आरबीआई ने नोटबंदी में जमा हुए नोट रिसाइकलिंग के लिए दिए। डिजाइनिंग के छात्रों को इन नोटों से उपयोगी सामान बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करेगा। सरकार ने सर्विस टैक्स जमा करने की तारीख बढ़ाई। अब 10 अप्रैल तक टैक्स जमा करने की छूट। मारुति की तीसरी तिमाही में मुनाफा 1709 करोड़ बढ़ा। बलिनो, ब्रेजा और हैशबैक गाड़ियों की बिक्री बढ़ने से मुनाफा। बाहुबली 2 के लिए दर्शकों का इंतजार खत्म। 8000 स्क्रीन पर आज रिलीज हो रही है फिल्म। सिनेमाघरों में बाहुबली 2 का पहला शो तमिल में सुबह 6:45 बजे तो हिंदी में पहला शो सुबह 7:40 पर। सिनेमाघरों में दर्शकों के सवाल का मिलेगा जवाब। आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बाहुबली के सीक्वल ने तोड़ा दंगल का भी रिकॉर्ड। अब तक 30 करोड़ की टिकट बुक हो चुकी हैं। मुंबई में प्रियंका ने किया हॉलीवुड फिल्म बे वॉच का प्रमोशन। विलेन के किरदार में आएंगी नजर।